एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सी खबरें हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं। इंडिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए और उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन मिले। उसका कहना ये कि जी हमारे पास तो जो है वो पैसा भी है और ताकत भी है। और अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने वो स्क्वाड जरूर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने मोस्टली ड्रोन्स, अनमैन्ड फाइटर जेट्स की कॉम्बिनेशन भेजी है ताकि एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस बता सके कि हम डिफेंसिव पोस्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब की सोवरेनिटी की मदद करने आए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा जीएचक्यू को भिजवा दिया है। तो ये एक अगेन प्रॉब्लमैटिक एनवायरनमेंट है एक नए क्राइसिस के अंदर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पाकिस्तान में इस समय लगातार देख रहे हैं आप कैसे जो है ईरान के द्वारा हमले हो रहे हैं, पीएलए के द्वारा हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब अफगानिस्तान के द्वारा भी हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है इस समय ये चारों तरफ से फंसा हुआ है और पाकिस्तान को अब जैसा कि आप जानते हैं जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं, अमेरिका के द्वारा मिलते हैं। लेकिन अब तो अमेरिका भी इनके बीच में जो है खंजर भोगता हुआ चला जा रहा है। ना ही अरब मुल्क जो है इनके साथ है, बात हो रही है यूएई, सऊदी अरब, ईरान जो है लगातार इन पे भी हमला कर रहा है और अब तो पाकिस्तान पे भी हमला करना शुरू कर दिया है ईरान ने। बजाय अब पाकिस्तान को अकल तो आने से रही, लेकिन अब ईरान जो है वो पाकिस्तान की देखा जाए एक के बाद एक करके बैंड बजाता हुआ नजर आ रहा है और इन पाकिस्तानियों को कोई मतलब नहीं है, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इकोनॉमी नीचे, इकोनॉमी डेथ। फर्क किससे को पड़ रहा है, बेसिकली इसमें नुकसान किसका हो रहा है, वो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है अपनी गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्टर से। आखिर दोस्तों, पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा जीएचक्यू को भिजवा दिया है। सऊदी, आपको याद होगा कि अभी वहां पर पीस टॉक्स चल रही थी कल शाम को, कल रात को, और पीस टॉक्स के दौरान पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में। फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई मुआहदा हुआ था उस पर बड़ी बातें होती रही हैं माजी में भी। अब जैसे कि पाकिस्तान के एक दस्ते ने जाके सऊदी अरब में एक एयर बेस का इंतज़ाम भी संभाल लिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो देखेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि बाकायदा उस मुआहदे पे अब अमल दरामद शुरू हो गया? अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने वो स्क्वाड जरूर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने मोस्टली ड्रोन्स, अनमैन्ड फाइटर जेट्स की कॉम्बिनेशन भेजी है ताकि एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस बता सके कि हम डिफेंसिव पोस्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब की सोवरेनिटी की मदद करने आए हैं। न सिर्फ आर्मी के अंदर ये इस्तीफे भिजवाए गए हैं बल्कि एयरफोर्स के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि वहां से भी जो इस्तीफे हैं वो जीएचक्यू को भिजवा दिए गए हैं। आया है ये शाहीन सहबाई साहब हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की गई है और उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान से एक फौजी अफसर हैं जो कि अभी अभी निकले हैं, उन्होंने शाहीन सहबाई साहब को ये बताया है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिमेंट है और वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसराइल नवाज हो गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहता है। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम करेगा, ना ही ईरान इस बात पे तैयार है कि वो किसी तरह से भी जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन जो बनाने की तरफ जा रहा है उसको रोकेगा। लेकिन ये बात सिर्फ ईरान तक ही तो नहीं है, इस वक्त तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए और उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन मिले। उसका कहना ये कि जी हमारे पास तो जो है वो पैसा भी है और ताकत भी है। और हमारे पास कोई वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ क्या दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इस वजह से हम गए हैं। इस पूरे शेर को पढ़ लें आप तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। इवन दो मैं समझता हूं कि ये बहुत बैड टेस्ट में किया गया। एक दिन इंतजार किया जा सकता था, 2 दिन इंतजार किया जा सकता था। इन मुज़ाकरात के दौरान इसका ऐलान नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने अपनी फौज सऊदी अरब में तैनात कर दी। मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक ये वो अंडरटेकिंग हमने लिया है, उसमें हमारा कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है। हमारा मोस्टली क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत है,
हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करती है सारी दुनिया। हमारे जो जेट्स भी गए हैं वो डिफेंसिव नेचर में गए हैं, ऑफेंसिव प्लान या स्ट्रैटेजी के साथ नहीं गए कि हमने किसी सऊदी अरब की तरह से किसी और मुल्क पर हमलावर होना है। कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो ऐलान करवाया गया कि जी पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात कर दी है सऊदी अरब में, और वो भी ईरानी साइड पे, इसका एक मकसद ईरान को प्रेशराइज करना था, वो नाकाम हो गया है। उनके साथ कोई डील करे, बैठ के बात करे, वो कर लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आप चंपू चमाट जो टाउट है ना अस्करी, अब उनकी जुबान आप देखेंगे फिर ईरान के हवाले से कोड़ी होना शुरू हो जाएगी। इनकी भी क्या जिंदगी है, एक दिन ईरान के हक में, दूसरे दिन खिलाफ, फिर हक में, फिर खिलाफ। कोई एक स्टांस पे खड़े होने की इनमें वो नहीं है। वो बंदा क्या मीडिएशन करवाएगा जब आप एक फ्रीक को कहते हैं कि आई सैल्यूट यू, जिसके साथ आपका रिश्ता ये हो कि आई सैल्यूट यू। आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना जी कि ईरान की बातें अच्छी हैं, आप जरा सोच लें। आप मीडिएशन तो नहीं करवा सकते। आप ये कह सकते हैं जी हम बैठे हुए हैं, आप कर लें बात। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका को लगता ये है कि जी जो कुछ भी हो रहा है इस्लामिक नेशन में या इस्लामिक वर्ल्ड में, एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो होना काफी है। बस कब ये दोनों कंट्रीज आपस में ही लड़ती रहेंगी, कभी हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन होने की धमकी देंगे तो कभी भारत की तरफ से अटैक करने की बात होगी। और यही चीज जो है वो लेकर अमेरिका जो है उसको जाहिर है कि वो नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई दूसरी कंट्री ऐसी हो जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़े, जैसा कि भारत में हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को देखकर यकीनन कई जगह पर यह बात भी की जाती है कि जी उनको उस तरह से अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन ना हो और वो लगकर अपनी जो जिन चीजों पे काम किया करते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, तो बहुत कुछ भारत अचीव कर सकता है। वैसे ही वो इस चीज को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए अमेरिका ने जी कुछ ऐसे चक्कर चला रखे हैं इस रीजन में, जिससे कभी अफगानिस्तान में जंग हो रही होती है तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे होते हैं, तो कभी ईरान में कुछ गड़बड़ होती है और कभी चाइना और भारत के बीच में हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात ना तो हिंदुस्तान के समझ में आती है और ना ही पाकिस्तान की समझ में आती है। यानी जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं वो अमेरिका हमें किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका हमें किस तरह से डैमेज कर रहा है, इस तरफ नहीं जाते। बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब से मिला है, उसके बाद ईरान का डेलीगेशन और उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन गया है और उन्होंने जाकर मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से। इसके अलावा क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, क्या डिसाइड किया जा रहा है, कौन क्या करेगा, ऐसा कुछ भी पाकिस्तानी मीडिया तो क्या इंटरनेशनल मीडिया को भी नहीं बताया गया। उसके बाद जो रही सही कसर रह गई वो जाहिर है हमारे मीडिया को जब कुछ पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है तो वो यही बताएंगे ना कि समोसे पकौड़े मिल रहे हैं जी, वाईफाई फ्री है। और जब कुछ ना बचा तो वो एक फीमेल जर्नलिस्ट के पीछे पड़ गए कि जी इन्होंने ऐसा ड्रेस पहना है तो इन्होंने वैसा ड्रेस पहना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है पाकिस्तान में हालात वैसे ही खराब हैं। ऊपर से ये पीस टॉक फेल होने के बाद से दर बदर जो है पाकिस्तान के अंदर हमले होना, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे बीएलए की तरफ से हो। लेकिन इन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, आर्मी चीफ हो गए, फील्ड मार्शल हो गया, इनकी तरफ से जो धमकियां आना है, चेतावनी आना, ये शुरू हो चुकी है। क्योंकि इनकी एक हमेशा की तरफ से एक ये स्ट्रैटेजी कह लें आप कि जहां फाइनेंशियल स्थिति जो है पाकिस्तान की खराब होती है, ये दिमाग भटकाना शुरू कर देते हैं अपनी आवाम का। इनका साफ तौर पे यही मकसद होता है, यही स्ट्रेटेजी होती है कि आवाम को हम भटका देंगे इधर उधर की चेतावनी देकर के कि पाकिस्तान की मिनिस्टर्स को ये पाकिस्तान की आवाम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना जारी करे। और अभी भी आप जानते हैं जिस तरह से ईरान के द्वारा जो इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से शिप्स भिजवा दिए गए, इनके 3 पाकिस्तानी जो जहाज के लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं। बीएलए ने हमला किया, वो भी नेवी हमला किया, समुद्र के अंदर हमला किया। ये सब न्यूज़ कहाँ है पाकिस्तान की मीडिया में? ये पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज़ आपको मिलती ही नहीं है। वजह सिर्फ ये दिखाना ही नहीं चाहते कि इनकी सिक्योरिटी इतनी लो है, इतना इनके पास इतना इनको सूचना नहीं मिलती है कि इनके अटैक होने वाला या फिर कोई इसकी ताक में है कि इधर हम हमला करेंगे। ये अपनी कमियां छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और खबरों को ऐसे पलटने में तो एकदम फर्स्ट नंबर पे ये लोग आते हैं। टेररिज्म के बाद जो एक चीज़ में ये सबसे फर्स्ट आते हैं वो इन सब चीज़ों में आते हैं। तो अपनी खामियां छुपाने में तो ये सबसे आगे हैं और हमेशा ही रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से इनको धोबी पछाड़ मार जो चारों तरफ से पड़ रही है, चाहे वो ईरान से हो चाहे कहीं से हो, और भारत भी लगातार इनकी फिट्टी बिट्टी गुल्द करता चला जा रहा है, अब पाकिस्तान का क्या होगा इसमें? आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।